उज्जैन के बहुचर्चित एडवोकेट नलिन शर्मा हत्याकांड पर आया फैसला। दूध व्यवसायी मोहन वासवानी सहित 4 को आजीवन कारावास। न्यायालय ने सभी पर कुल 80,000 का जुर्माना भी लगाया। उज्जैन। वर्ष 2009 में हुए उज्जैन के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित अभिभाषक नलिन शर्मा हत्याकांड का फैसला आ गया है। अदालत ने इस हत्याकांड में मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी सहित षड्यंत्र पूर्वक हत्या पारित करने वाले 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही मामले में कुल 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी मोहन वासवानी पिता मांगीलाल दुर्गा, पिता मिहिलाल राजकुमार, पिता शांतिलाल राठौर, राजेश शर्मा, पिता लक्ष्मी नारायण सभी निवासीगण उज्जैन को धारा 302 एवं 120B भादवी में आजीवन कारावास एवं 80,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। गौरतलब है कि फ्रीगंज स्थित एक प्रॉपर्टी विवाद में मोहन वासवानी ने अपने ड्राइवर की मदद से टवेरा गाड़ी द्वारा टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। यह मामला 13 साल से न्यायालय में चल रहा है। इस प्रकरण में आज विद्वान न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया। फरियादी पक्ष के वरिष्ठ अभिभाषक द्वारा हत्या के पक्ष में मजबूत साक्ष्य एवं कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। प्रकरण के अनुसार यह 28 मार्च 2009 की घटना है, जिसमें दूध लेकर घर आ रहे एडवोकेट नलिन शर्मा की हत्या कर दी गई थी। मृतक नलिन शर्मा के भाई डॉक्टर राजेश शर्मा अपने वकील के साथ उज्जैन कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। उज्जैन के माननीय न्यायाधीश श्री संतोष कुमार शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए मोहन वासवानी को दोषी माना है। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट काजी श्री एहसानुल्लाह को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। कोर्ट परिसर में शुक्रवार को काफी गहमागहमी रही। मोहन वासवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद जो जरूरी प्रक्रिया होती है वह कराई गई। जो मकान था माणक भवन, उसको कब्जा करने के लिए किस प्रकार से दबाव था आपके परिवार पे कि आप छोड़ दें उसको आर्थिक और मतलब भुजबल और आर्थिक दोनों तरीके से मतलब कि दबाव बनाया जा रहा था मोहन वासवानी के द्वारा। मोहन वासवानी ने उसको क्रय किया था, वो अवैध रूप से मतलब विकृत किया गया है विनोद मिल कंपनी द्वारा। इसका प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। आपके भाई किस प्रकार से विरोध कर रहे थे और किस प्रकार से हत्या की गई थी? वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विरोध कर रहे थे। आज क्या और उनको जब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बिल्डिंग पे कब्जा नहीं कर सकता इनके जिम्मेदार रहते हुए, तो उन्हें हत्या कर। आज जो निर्णय आया इससे कितना संतुष्ट है? न्यायिक प्रक्रिया के अंदर देरी हुई है, इससे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जाए ताकि निर्णय शीघ्र हो और पीड़ित परिवार को मानसिक प्रताड़ना न हो। समय पर मतलब अगर न्याय मिलता है तो वही न्याय कहलाता है। देर से किया गया न्याय का औचित्य समाप्त है। यूक्रेन में उज्जैन जिले के 26 बच्चे फंसे। माता पिता से लगा रहे गुहार, खाने पीने के साधन नहीं बचे। परिजन बोले अब साबित करें कि मोदी है तो मुमकिन है। उज्जैन। देश भर की नजर इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बनी हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान तक यूक्रेन के युद्ध की हड़कंप देखने को मिल रही है, क्योंकि देश प्रदेश के हजारों बच्चे जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे वह संकट में है। परिजन सिर्फ और सिर्फ सरकारों से गुहार लगा पा रहे हैं। यूक्रेन में हुए रूस हमले का असर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी देखने को मिला है। ये असर माता पिता से दूर पढ़ाई करने गए बच्चों की चिंता का है। यूक्रेन में इस समय उज्जैन जिले के 26 बच्चे फंसे हुए हैं, जिसमें से 12 बच्चे उज्जैन शहर के हैं। इन सभी बच्चों के परिजनों को अब बच्चों की चिंता सता रही है, क्योंकि बच्चों ने अपने परिजनों से फोन पर बातचीत में बताया है कि उनके पास अब खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। खुद को बचाने के लिए बंकर में छुपे हुए हैं। आसपास से लगातार बमबारी की आवाजें आ रही हैं। यूक्रेन सरकार ने बच्चों को पैदल मार्ग से सीमावर्ती इलाकों तक जाने के लिए कहा है, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। ऐसे में अगर बच्चे पैदल निकलते हैं तो रास्ते में कभी भी कुछ हादसा भी हो सकता है। बच्चों की आपबीती ने माता पिता की धड़कनें बढ़ा दी है और परिजन चिंतित हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ हो न जाए। अब परिजन एक ही बात कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आज मोदी जी को ये मुमकिन कर दिखाना होगा कि यूक्रेन से बच्चे सुरक्षित आ जाए। मेरी बालिका जो है वो टर्नोपिल में है, यूक्रेन का टर्नोपिल में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, MBBS में है, 4th ईयर में है। और अभी जो आपको जैसे हालात मालूम है कि वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है,
कल भी रात जो है बच्चों को जो है हॉस्टल में बंकरों में शिफ्ट कर दिया गया है और खाने पीने की व्यवस्था में बड़ी तकलीफ़ है। उनके पास जो है खाने पीने का जो साधन है वो मुश्किल से 2 या 4 दिन का बचा हुआ है। साइबर अटैक के कारण जो है सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे भी सब रोक लगी हुई है। पैसे सब ख़त्म हो चुके हैं और बच्चे जो है बड़ी दहशत में हैं। अब क्या हम ये चाहते हैं, हम सरकार से, दोनों सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों से हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को शीघ्र से शीघ्र भारत बुलाया जाए। इस संबंध में हमने जो है हमारे यहाँ के सांसद जो हैं फिरोजिया जी, उनके पास भी मिलने के लिए गए थे और उनको कल शायद ज्ञापन भी दिया है हमने। आपकी कब बात हुई थी आपकी बालिका से? मेरी आज सुबह 7:30 बजे ही बात हुई थी, जब वो बंकर में थे उस समय। क्या कहना उनका? वही परेशानी है, बच्चे बहुत दहशत में डरे हुए हैं। वो तो बोलते हैं हमको शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकालो। आपका नाम? मुकेश त्रिवेदी और बेटी का नाम मेघा त्रिवेदी। हमारे बच्चे मेडिकल के MBBS की शिक्षा के लिए गए हुए हैं यूक्रेन। वहाँ टर्नोपिल शहर में वो लोग अभी वर्तमान में हैं, वहीं की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आज की स्थिति वहाँ युद्ध की बनी हुई है। युद्ध के कारण वहाँ सब बाज़ार वगैरह बंद हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बाज़ार में राशन पानी था वो वहाँ से पूरा ख़त्म हो चुका है। बच्चों को आज दूध पानी और खाने की भी तकलीफ़ें आ चुकी है। इवन उनके जो बैंक खाते खुलवाए थे यूनिवर्सिटी ने, वो खाते भी सीज हो गए। पैसा उनके पास पहुँच नहीं पा रहा है। उनके पास जो पैसा बचा था उसके द्वारा ही वो चला रहा है। 2-2 4-4 दिन का बच्चों पास खाना बचा है। वहाँ पे खाने की भी तकलीफ़ वहाँ पे चालू होने वाली बच्चों के पास 1-2 दिन में ही। बच्चे वहाँ काफ़ी परेशान हैं। जैसे आपको पता था कि युद्ध की स्थिति बन रही है, तो आपने कोशिश न की? क्या हुआ, पहले तो वार्ता ही चलती थी। बच्चों को बोला भी था तो बच्चों की ऑफलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन नहीं की गई थी। बच्चे वहाँ से अपना 2-2 3-3 महीने बाद परीक्षाएं थी तो छोड़ के आना नहीं चाहते थे। और भारत सरकार की ना कोई एडवाइजरी चालू हुई थी। जब युद्ध की घोषणा हो और युद्ध की पूर्ण वही हो गया, तब तक भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी जारी की। जब तक काफ़ी समय बीत चुका था। हवाई अड्डे वहाँ के बंद हो चुके हैं, कोई फ़्लाइट की वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। बच्चे जिस स्थान पे हैं वहाँ से पड़ोसी देशों की बाउंड्री भी 300-300 400-400 किलोमीटर दूर है। जाने के लिए अभी कोई साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बच्चे जिस स्थान पे, जिस हॉस्टल में, जिस रूम में हैं, वहीं फंसे हुए हैं। क्या नाम है इसके बालक आपके? मेरे बालक का नाम आकाश भार्गव है। भाई साहब की गुड़िया भी वहाँ है। आप कहाँ पे रहते हैं? क्या नाम है आपका? मैं फिजीगंज में रहता हूँ। मेरा नाम उमेश भार्गव है। कुल कितने बच्चे हो गए आपको कोई जानकारी है आपको? मेरे परिवार से 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 तो हमारे यहाँ से हैं और 4 बच्चे मेरे गुजरात से हैं, परिवार के ही। और उज्जैन से जो गए थे वो भी नहीं आया, वो भी उलझे हुए हैं। एक हवाई जहाज जो पहले 22 तारीख को गया था, 31 तारीख को, उसमें केवल वो VIPओं के और इनके ही बच्चे आ पाए हैं, जिनको यहीं से पहले से कर दिया गया था। आपका नाम? उमेश भार्गव। यूक्रेन में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब पालकगण कल भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलने के लिए हमने प्रयास किया था, नहीं मिल पाया, प्रोटोकॉल तगड़ा था। लेकिन हमारे सांसद जो हैं, क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया जी जो हैं, उनसे हम मिले थे। जैसा कि संजय यादव भाई साहब ने बताया, हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को शीघ्र से शीघ्र बुलाया जाए। युद्ध के दौरान वहाँ से हमारी इंटरनेट वगैरह फेल हो रहे हैं, बातें हो रही है लेकिन कम हो रही है। और अब हमें बात करने के दौरान भी पड़ोस में बम के धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चे सहमे हुए हैं। उनकी वहाँ से यही मांग है कि आप पापा या अपने स्तर से कैसे भी करके वहाँ बुला लो। हमारा राशन पानी ख़त्म होने वाला है, बैंकिंग की सुविधाएँ भी बंद हो रही है और नेट की जिस प्रकार से रात को प्रॉब्लम आई थी, तो संवाद भी नहीं होगा। तो हम हमारे पास एक ही विकल्प है, केवल कि हम सरकार के माध्यम से ये मांग करें कि सरकार सक्षम है लाने में। सरकार यदि चाहे तो सब सक्षम है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार, अभी हमारी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार है, कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, उनका स्लोगन चलता है। हम उनसे आशा करते हैं कि हमारे बच्चों को शीघ्र से शीघ्र वो हमारे पास भेजें। क्या नाम है आपके बच्चे? कहाँ पे रहती हो, क्या नाम है? टर्नोपिल यूनिवर्सिटी है, यूक्रेन की स्टेट है टर्नोपिल। वहाँ पे टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम से ही वो संस्थान है जहाँ से वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनका, मेरे बेटे का 4था साल चल रहा है। ये सब वहीं पे एकजुट होके कांटेक्ट में तो रहते हैं, जिस माध्यम से हम पेरेंट्स भी कांटेक्ट में आ गए। उन्होंने अपने अपने दोस्तों के जब पापा के कांटेक्ट नंबर दिए तो हम भी मिले। जैसे तैसे मिल के हम कोई संगठन और कोई ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हमें केवल एक चिंता है कि हमारी जहाँ मांग हम रख सकें, हम अक्षम हैं। हमारा कुछ भी बुलाने का प्रयास कुछ अपने स्तर से कोई काम नहीं करेगा। हमें पता है कि सरकार चाहेगी तो ही संभव है। तो हमारी मांग है कि सरकार कैसे भी लाए।
क्या नाम है बात? मेरे बेटे का नाम है प्रभव परमार, मेरा नाम विनोद परमार। मैं कायथा तराना क्षेत्र का निवासी होकर उज्जैन नानागढ़ पुलिस में नौकरी करता हूँ। मदद मांगी। सांसद जी से मदद मांगी हम लोगों ने। कल हम लोग गडकरी जी के उसमें भी गए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से यही गुहार करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ से सुरक्षित निकाल लिए जाएँ, क्योंकि वहाँ खाने पीने की सारी प्रॉब्लम आने लग गई, राशन की दिक्कत हो रही है, दूध पानी सभी की तकलीफ है, बच्चों में भय और डर का माहौल है। पड़ोसी दो देश से पोलैंड या भारत सरकार वहाँ से मदद लेके बच्चों को वहाँ सेफ पहुँचा के वहाँ से बुलवा सकती है। क्या नाम भारत को क्या काय की तैयारी कर रहे हो? मेरी गुड़िया का नाम अनुष्का यादव, वो MBBS 4th ईयर में है, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। आपसे चर्चा हुई थी क्या उनकी? मेरी चर्चा वो गुड़िया से रात को हुई थी। उनका कहना है कि हो सकता है कि आज दोपहर बाद नेट भी बंद हो जाए, तो हमारी वो व्हाट्सअप कॉलिंग पे जो बात होती है वही बंद हो जाएगी। कितने वर्षों से यहाँ पे? गुड़िया 4 वर्षों से। क्या नाम है उनका? अनुष्का यादव। आपका नाम? संजय यादव। कहाँ रहते हैं? बक्सी रोड। विनोद मिल के मजदूरों को नहीं मिल रहा न्याय, करोड़ों रुपया दबाए बैठा है प्रशासन। फिर शुरू किया धरना प्रदर्शन, राजनीतिक संगठनों व ट्रेड यूनियनों से सहयोग की अपील। उज्जैन शहर की बंद पड़ी विनोद मिल के मजदूरों का करीबन 30 साल से चला आ रहा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मजदूरों को अभी तक करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले में आज एक बार फिर विनोद मिल के श्रमिकों ने पत्रकार वार्ता लेकर अपनी बात रखी। मजदूर नेताओं ने कहा कि विनोद मिल के श्रमिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में भुगतान जिला कलेक्टर और राज्य सचिव ने नहीं किया। 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमीन हम परिसमापक को देंगे। परिसमापक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमीन दे दी गई। ब्याज सहित भुगतान श्रमिकों को 2 वर्ष में करना था, जो 27 फरवरी 2021 को भुगतान नहीं किया। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 10% कोर्ट में जमा करें। शेष 88 करोड़ 74 लाख 31 जनवरी 2022 तक जमा करना था, परंतु हमारी सुनी नहीं गई और राशि जमा नहीं की गई। एक बार फिर हमने नोटिस दिया, कंटेम्प्ट हमने प्रस्तुत कर दिया है। हम 24 फरवरी से धरना आंदोलन भी चालू कर दिया है। नगर निगम के पास हम रोज धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। जितने भी राजनीतिक संगठन और ट्रेड यूनियन हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा धरना आंदोलन में हमें सहयोग दें। जिन मजदूरों को प्रोविडेंट फंड की पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें भी पेंशन दिलवाएं। 1991 से 96 तक जो पेंशन का करोड़ों रुपए बना है, वह भी दिलवाया जाए। प्राइवेट फंड की राशि भी अनियमित ढंग से है। मोदी जी ने हमसे रामलीला मैदान में वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आए तो 3000 रुपए पेंशन देंगे, लेकिन नहीं दी गई। फरीदगंज में जो मानक भवन है, ये संपत्ति किसकी और किसके अधीन है? अभी कितनी संपत्ति? ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है, मानक भवन या इंदौर या आगर के अंदर, सावेर के अंदर, ये सेठ लालचंद की विनोद मिल की प्रॉपर्टी थी। नरेश जिनिंग भी विनोद मिल की थी, माणक भी विनोद का था, मॉडल स्कूल, और तमाम ऐसी संपत्ति हैं जिसका हमने लिख के परिसमापक को दिया हुआ है, उज्जैन मिल मजदूर संघ और वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ ने। अब वो हाई कोर्ट ने भी उसमें आर्डर करे हैं, वो कानूनी विचाराधीन है, या जो भी निर्णय होगा। इसका आपके पास कोई कागज़ वगैरह कुछ ऐसे? जो हमने वहाँ लिख के दिया था वो लेख हमारे पास था, जो हमने परिसमापक को इसकी जांच के लिए लिख के दिया, वो लेख है था हमारे पास। आपका नाम और पद? ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, अध्यक्ष उज्जैन मिल मजदूर संघ उंटक। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
सी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।